जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर। मेरा नाम है राज और मैं आपके अपने चैनल एनसीईआरटी मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को देख रहे थे, समय और कार्य के प्रश्नों को देख रहे थे, टाइप 5 तक देख लिए थे। आज टाइम एंड वर्क में टाइप 6 को देखेंगे। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वह वीडियो जाके जरूर देखिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हर चैप्टर का टाइप बनाकर आपके चैनल पर डाल दे रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगा। और एक प्रश्न का टाइप डाल रहे हैं जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो समय समय पर आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे आज टाइप 6। टाइप 6 देखेंगे तो प्रश्न क्या कह रहा है, आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आइए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न कह रहा है एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में समाप्त करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में कर सकेंगे। तो प्रश्न कह रहा है एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में। तो यह हम लिख लेते हैं, एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में। तो लिख लिए एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में। आगे कह रहा है बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में। यही प्रश्न कह रहा है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में करेंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा। एक किसी कार्य का मतलब गुना 2/5 भाग 12 दिन में। क्लियर है? तो a इक्वल टू हो जाएगा 12 गुने यह 2/5 उधर भेजेंगे, तो 2/5 है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो पलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा। क्लियर है? 2 से कटेगा 6 बार में, 6 5 30, a बराबर कितना हो गया 30। अब b का निकालते हैं। b किसी कार्य का मतलब गुना 3/4 भाग 15 दिन में, तो b बराबर होगा 15 गुने 4/3, 3 5 15, तो b बराबर कितना हो जाएगा 20। क्लियर है? 20। यहां भी काट सकते थे, जैसे 3/4 बराबर 15 है तो 3 से काटेंगे 5 बार में, यह गुना में हो जाता तो 20 आ जाता। क्लियर है? तो क्या आया, ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में। क्लियर है? अब आगे कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे, तो यह टाइप 1 का प्रश्न आ गया। तो अब आगे बना लीजिएगा, एक किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 20 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। टाइप 1 के प्रश्न है जो आपके चैनल पर वीडियो बना के डाल दिया गया है। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। चलिए, तो क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 60 होगा। स्पीड निकालेंगे तो 30 से भाग देंगे, 30 दूना 60, 30 दूना 60, कितना स्पीड आएगा 2 का स्पीड आएगा। 20 से भाग देंगे 3 का स्पीड आएगा। क्लियर है? अब दोनों मिलकर कर रहा है तो टोटल वर्क पहले पता रहना चाहिए। तो यह आपको पता है कि बीच वाला टोटल वर्क होता है, यह टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क हो गया। और दोनों मिलकर कर रहा है तो दोनों की स्पीड से भाग देंगे। टोटल वर्क में दोनों मिलकर कर रहा है तो टोटल वर्क में दोनों की स्पीड से भाग देंगे। दोनों की स्पीड, या 2 के स्पीड से कर रहा है, 3 के स्पीड से कर रहा है, दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल 5 के स्पीड से। 5 के स्पीड से कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में समाप्त करेंगे, 12 दिन में समाप्त करेंगे। क्लियर है? यह प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। क्लियर है? प्रश्न कह रहा था एक किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में, बी उसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे। क्या किए, एक का गुना किए 2/5 बराबर 12, उधर जाके पलट गया और कट गया, तो a बराबर कितना हो गया 30। यहां भी वही कंडीशन किए तो b बराबर कितना है 20। अब दोनों का एलसीएम लिए, 2 का स्पीड और 3 का स्पीड, टोटल वर्क 60 हुआ। दोनों मिलकर कर रहा है तो 60 काम को दोनों 3 दू 5 के स्पीड से करेगा तो 12 दिन में करेगा। क्लियर है? तो यह प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। हम लोग टाइप
6 को भी देख लिए। अब इस पर एक प्रश्न देखते हैं। पढ़ने का तरीका पता ही है। पहले क्या करेंगे, एक टाइप बनाना है और उस पर एक प्रश्न को देख लेना है। यदि बन गया तो आपका टाइप क्लियर हो गया। क्लियर है? तो आइए आगे इस पर प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। बी इसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो इसमें तीनों मिलकर कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 मिलकर कर रहा था, दोनों का निकाल लिए। तीनों मिलकर करेगा तो तीनों को जोड़ के भाग देंगे। क्लियर है? तो आइए इस प्रश्न को बनाते हैं। कह रहा है एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में। एक किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में। तो इसका निकाल लेंगे। ए गुना 1/2 इक्वल टू 5। उधर जाके गुना हो जाएगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 दूना 10। चाहे इसको लिख सकते हैं 5 गुने 1/2 है तो 2/1। तो ए का कितना हो जाएगा, ए बराबर 10। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में। तो बी का मतलब गुना 3/5 इक्वल टू 9। तो क्या होगा, 3 से कटेगा 3 3 9, उधर जाके गुना हो जाएगा। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, 5 3 15। तो बी उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। आगे देखते हैं क्या कर रहा है। सी उस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में। तो सी गुना 2/3 इक्वल टू 8। 2 से कटेगा 4 बार में, गुना कीजिएगा तो सी बराबर कितना आ गया, 12। तो ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, सी उस कार्य को 12 दिन में। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो बनाने का तरीका वही है, स्पीड निकालेंगे और तीनों से भाग दे देंगे। तो सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 एलसीएम होगा। स्पीड निकालने का तरीका, 10 से भाग देंगे 60 में 6 बार में, तो यह ए का स्पीड हो गया। 15 से भाग देंगे 60 में 4 बार में, तो यह बी का स्पीड हो गया। 12 से भाग देंगे 60 में कितना बार में, 5 बार में, तो यह सी का स्पीड हो गया। क्लियर है? तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे। तो आपको पता है जो बीच में होता है वही टोटल वर्क होता है, वही टोटल वर्क होता है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितना दिन में करेंगे? तो ए बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य को तो टोटल वर्क में टोटल स्पीड से भाग देंगे। टोटल स्पीड कहां से निकलेगा? तो यही टोटल स्पीड है। 6 4 10 5 15। तीनों मिलकर कर रहा है तो तीनों के स्पीड को जोड़ देंगे। तो 15 के स्पीड से करेगा, कितना दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। कितना दिन में करेगा? 4 दिन में करेगा। क्लियर है? तो यह भी प्रश्न यहाँ पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। बनाने का तरीका, यह टाइप देखे थे, इस पर एक प्रश्न देख लिए, वही किए हैं। ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में, तो ए का कितना आया है, 10। बी किसी कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में, तो बी कितना दिन में करता है, 15 दिन में। सी उसी कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में, तो सी कितना दिन में करता है, 12 दिन में। तो ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में। तीनों का एलसीएम लिए हैं, स्पीड निकाले हैं, तो 6 4 और 5। क्लियर है? तीनों मिलकर कर रहा है तो टोटल वर्क में तीनों के स्पीड से भाग दे दिया है, तो उसका मान निकल गया है। क्लियर है? तो यह भी प्रश्न यहां पर समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टाइप, टाइप 7 देखते हैं। तो आइए आगे प्रश्नों को देखते हैं। टाइप 7, एक किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते हैं। यदि 8 आदमी और होते तो कार्य 10 दिन पहले समाप्त होता, तो प्रारंभ में कितने आदमी थे? तो देखिए आगे इस टाइप को कैसे बनाएंगे। तो कह रहा है एक किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता, एक किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता। कह रहा 8 आदमी और होता तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो 8 आदमी और होता, 8 आदमी और होता तो +8 लिख देते हैं, क्योंकि 8 आदमी और होता तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। कहने का मतलब जो कार्य 60 दिन में समाप्त हो रहा था वह 50 दिन में ही समाप्त हो जाता। क्लियर है? 10 दिन पहले समाप्त होता तो पहले कार्य 60 दिन में समाप्त होता था, तो अब 50 दिन में समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? बनाने का तरीका क्या होगा, देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि समय का अंतर कितना है, दिन का अंतर कितना है। तो दिन का अंतर कितना है, 10 है। दिन का अंतर 10 हुआ है तो आदमी में अंतर कितना हुआ है, 8 का।
10 का अंतर दिन में, तो आदमी का अंतर कितना 8 का। 1 बराबर क्या हो जाएगा 8/10। 1 बराबर 8/10। प्रश्न में पूछा है प्रारंभ में कितने आदमी थे, प्रारंभ में कितने आदमी थे, तो प्रारंभ पूछेगा तो इधर से गुना करेंगे, 50 से गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा 1 बराबर 8/10 गुने 50, काटिएगा तो 40 आदमी। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या होगा 40 आदमी। यदि यही प्रश्न में पूछता कि कुल व्यक्ति कितना है, तो क्या करते 1 बराबर 8/10 है तो इधर से गुना करते 60 से गुना करते, तो 60 बराबर क्या हो जाता 8/10 गुने 60, 0 से 0 कटता है तो कितना हो जाएगा 48। कुल व्यक्ति 48 और प्रारंभ में 40 व्यक्ति। क्लियर है, तब ना 40 व्यक्ति था, आदमी बढ़ गया तो 48 हो गया। क्लियर है, तो हम यह भी टाइप देख लिए। बनाने का तरीका, एक किसी कार्य को 60 दिन में पूरा करते तो 60 लिख दिए, 8 आदमी और होते तो +8 लिख दिए, तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। 10 दिन पहले समाप्त होने का मतलब है 60 दिन में होता था तो 50 दिन में ही हो जाएगा। क्लियर है, तो हम लोग क्या किए, दिन का अंतर कितना था 10 और आदमी में अंतर 8, अंतर बराबर कर दिए, 1 बराबर 8/10। प्रारंभ में पूछा है तो 50 से गुना, तो 8/10 गुने 50 कितना आया 40 आदमी। यही कुल पूछता तो 8/10 गुने 60, 60 से गुना किए, कुल आदमी कितना 48। क्लियर है, तो यह भी टाइप समाप्त हो गया। उम्मीद करते हैं यह भी टाइप आपको जरूर समझ में आया होगा। आइए इस पर एक और प्रश्न देखते हैं, क्योंकि पढ़ने का वही तरीका। यह टाइप हो गया, इस पर एक प्रश्न देखेंगे। क्लियर है, चलिए। एक किसी कार्य को 50 दिन में करता है, तो एक किसी कार्य को 50 दिन में करता है। यदि 15 आदमी और होते तो यह कार्य 40 दिन में समाप्त होता। यदि 15 आदमी और होते तो यह कार्य 15 आदमी और होता तो +15, यह कार्य 40 दिन में समाप्त होता। कहने का मतलब यह कार्य 40 दिन में समाप्त होता, 40 दिन में ही समाप्त होता है। यहां नहीं कह रहा है कि 10 दिन पहले समाप्त होता, यहां दिया हुआ है कि 40 दिन में समाप्त होता, मतलब पहले 50 दिन में समाप्त होता था, अब 40 दिन में होगा। क्लियर है, तो लिख लिए। तो कुल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति हैं, तो बनाने का तरीका वही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, दिन का अंतर कितना हुआ 10, दिन का अंतर 10, आदमी में अंतर कितना हुआ 15, 1 बराबर 15/10। क्लियर है, प्रारंभ में पूछा है नहीं, कुल पूछा है, तो कुल पूछा है तो इधर से गुना, पहले वाले से गुना, तो 50 बराबर क्या हो जाएगा 15/10 गुने 50, 15×5 = 75। कुल व्यक्ति कितने हैं 75 व्यक्ति है, कुल व्यक्ति कितने हैं 75। यही प्रारंभ पूछता तो क्या करते 40 बराबर 15/10 गुने 40, 0 से 0 कटेगा, कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60। तो प्रारंभ में 60 आदमी थे और कुल 75 आदमी थे। क्लियर है, क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं यह भी टाइप आपको जरूर समझ में आया होगा। हम लोग यह भी टाइप को देख लिए। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। ऐसे दोस्तों के पास शेयर करें जिसको मैथ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा 0 से बताया जा रहा है, पूरा 0 से हर एक टाइप को बताया जा रहा है, पूरा 0 से बताया जा रहा है। ठीक है, 0 से लेकर हाई लेवल तक बताया जाएगा। क्लियर है, तो ऐसे दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप, जो कि नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है, छोटा छोटा वीडियो बना के डाल रहे हैं, छोटा छोटा टाइप, 2 टाइप बना के हर वीडियो में डाल रहे हैं। क्लियर है, ताकि आप किसी टाइम फ्री टाइम आप देख ले। क्लियर है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।